बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो ये आ गए हैं झिल मिल करते हुए कपड़ों के साथ हमारी वीडियो आज की आपकी तरफ। और भाई वीडियो थोड़ी थोड़ी सी अगर लेट भी हो जाए तो बस आप लोग समझ सकते हैं कि मैं बहुत मसरूफ हूँ। शादी की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। वीडियो है तो मेरे पास रखी हुई है सारी, मैं आपको सारी भेज रही हूँ, है ना भाई, वक्फे वक्फे से। तो मायों का सूट हम लोग लेने आए थे सुमन आपी का, तो भाई इंशाल्लाह आपको मायों की वीडियो भी जल्द से जल्द मिल जाएगी, है ना भाई। और वहाँ हम देख रहे थे सुमन आपी के लिए मायों के सूट, और जिसमें से हमने एक ले लिया था वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और जो है हसनैन साहब के कपड़े हम लेने आए थे मायों के लिए, लेने आए थे। तो मैंने कहा चले भाई आपको मैं बताऊँ जरा कि मायों की करीब वीडियो आपको मिलने वाली है ना भाई। तो खैर वीडियो मज़ेदार आएगी आज के बाद से, आपको बड़ी कोई इंटरेस्टिंग मिलेगी, है ना भाई। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा किसी भी, है ना भाई। तो मैं अपना सूट भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और क्या कहते हैं इसको, बारात का जो सूट मैंने बनाया है माशाल्लाह से, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, है ना भाई, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि मेरा सूट अच्छा था नहीं था। यहाँ पर हम आ गए थे चूड़ियाँ लेने, सुमन आपी की चूड़ियाँ माइयों की हमें लेनी थी। कंगन और गजरे तो भाई ससुराल से आने वाले थे, है ना भाई, इनके लिए। और बरी का सामान सारा जो है वहाँ से आने वाला था, लेकिन माइयों तो भाई मैं बिठा रही थी ना अपनी बेटी को, है ना। तो ये तो सब ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये माइयों का सूट, ये देखिए दुपट्टा इसका नज़र आ रहा होगा आपको। इंशाल्लाह पूरा सूट दिखाऊंगी आपको कि कौन सा सूट लिया था। और जो है क्या कहते हैं चूड़ियाँ हमने यहाँ से ले ली थी। तो बस इसी तरह से मसरूफियत हो रही है, मेहमानों के हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से। और गाना बजाना, खाना पीना, शॉपिंग, ओए होए माशाल्लाह 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 बोल दीजिएगा आप लोग भी। आप भी हमारे साथ एंजॉय कर ले, है ना भाई। ऐसा लगता है कि आप लोग भी हमारे साथ ही एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं वही ज़बर करती हूँ तो मुझे लग रहा है आप लोग भी हमारे साथ ही हैं, है ना भाई, क्योंकि आप लोग वीडियो भी मेरी सारी देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मैं सूट देख रही थी, कुछ लेने देने के लिए सूट भी चाहिए थे मुझे। तो ये है कि वो मैं देख रही थी, कुछ समझ आ रहे थे कुछ नहीं आ रहे थे। बाज़ार में जाओ ना तो बस ये होता है कि ये ले लें ये ले लें। एक दुकान से हमारी नज़र हटती नहीं तो दूसरी पे पड़ रही होती है। मैं पता ही क्या करती हूँ जिस दुकान में बैठ के सूट निकलवा रही होती है ना, मेरी नज़र दूसरी दुकान पर होती है। दुकान वाले भी गुस्सा में क्या चिढ़ जाते हैं कि ले यहाँ से रही है, देख कहीं और रही है, उठ के वहाँ ना चली जाए कहीं है मोटा कपड़ा अग्नि ने करनी को है ना भाई। और ये है सुमन अभी का मायों का सूट। फाइनली ये हमने ले लिया था, इनको ये पसंद आया था। और एक और पीला सूट हम ले रहे थे। अब आप सोचेंगे ये किसके लिए ले रही है ना। तो भाई ये भी सुमन आपी के लिए ही ले रहे थे, क्योंकि वो जो सूट फैंसी था वो ज़ाहिर है ये रेगुलर जो है पहन के बैठ नहीं सकती थी ना, तो इसलिए एक सिंपल लोन का सूट भी होना चाहिए ना घर के लिए। तो ये मैंने ले लिया था यहाँ से, सही किया ना भाई। तो ये सूट हमने यहाँ से येलो ले लिया था। अच्छा बिल्कुल ना प्लेन भी पहनती है बच्चियाँ ज़्यादातर, मैंने देखा है। और मेरी बहनें भी कह रही थी कि कोई प्लेन भी ले रही थी तो चल जाता, घर में ही तो बैठना था, इनको कहीं निकलना थोड़ी था। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल प्लेन से तो बेहतर था ना कि थोड़ा सा मैं इसका प्रिंट वाला ले लूँ। येलो ही तो है ना, है ना। और अब तो खैर फुल येलो भी पहनाते भी नहीं है माइयों में। हाँ, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि भाई फुल येलो नहीं पहनेंगी लड़कियां। लेकिन भाई मैंने इनको येलो जानबूझ के दिलाया था, मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा अब ऐसे हेवी कपड़े वैसे भी बार बार तो पहने नहीं जाते, वो एक ही बार पहनेंगी। और शादी भी तो एक ही बार होती है ना भाई, है ना, ये बात तो सबसे अहम है। तो लोग ये भी नहीं सोचते ना असल में, देखिए इतनी लंबी सोच कोई मेरी तरह करता होगा तो भाई शादी भी तो एक ही बार होती है ना भाई, ले लो जो दिल कर रहा है, जिसमें दिल खुश है ना भाई। तो ये के बाद में रख दो इसको। तो बहरहाल ये हम लोग आ गए थे यहाँ पे माइयों का दूसरा सामान लेने के लिए, जो कि थोड़ी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है हमें चाहिए होती है, ये हाथ में पहनाने वाला और एक माशाल्लाह जो पहनाते हैं। अच्छा मुझे बड़े पसंद है ये, आप लोगों को पसंद है नहीं है कमेंट्स में बताएगा मुझे लाजमी। और जो है ये घर वर सजाने के लिए, और मेरी जो हमारी कज़न है भाई सुमन आपी की, उन लोगों ने मंगवाया था सामान कि खाला ये भी ले आना तो हम घर को डेकोरेट करेंगे भाई इन सामान से, है ना। क्यों भाई हसनैन? तो बहुत ही मज़े का घर इन लोगों ने सजाया था, बहुत ही प्यारा। गाइस आपको पता है डेकोरेट करने में मैंने भी हेल्प करी थी। हाँ भाई हसनैन साहब भी लगे हुए थे, दूसरी है ना भाई इनकी खाला की छोटी बच्चियाँ बड़ी बच्चियाँ सबको मदिया आपी ने ना काम पे लगा दिया था। मेरी भांजी है ना,
वो माशाल्लाह से ज़्यादा ही कुछ संभाल लेती है भाई ये सारा डेकोरेट वगैरह करने का। सीधी सीधी डालो ना बेटा, उलझ जाएगी कुछ सारी। भी इनका हाथ नहीं बटाया था। मैं तो अभी या तो घर से बाहर होती हूँ, है ना, बहुत मुझे घूमने की आदत पड़ गई लग रहा है ये शादी के मामले में, है ना। फिर बाद में मुझे पता चलेगा, घर में बैठना पड़ेगा ना जब, है ना। बाज़ारें और बाज़ारें और फिर घर पे आके खाना पीना, क्यों भाई। तो ये वीडियो आपको मिलेगी हमारी दूसरे दिन की। तो अच्छा भाई, हम लोगों ने यहाँ से देखिए ये रूम में मेरे फ्रिज रखा हुआ था ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसको हमने हटा दिया था, वो ले आए थे हम कॉमन में, क्योंकि इस रूम में हमें जो है जगह चाहिए थी सुमन आपी के लिए जो है बैठने की, है ना, घर सजाने के लिए। तो ये इस रूम को हमने बिल्कुल ही खाली कर दिया था। ये कौन आ गया था मेहमान? आपी की दोस्तें, है ना भाई, सुमन आपी की स्कूल की कॉलेज की दोस्तें आई थी सारी सुमन आपी से मिलने के लिए। वैसे शादी में भी आएंगी सारी, लेकिन वैसे भी आई थी मिलने के लिए ना। तो ये है कि माशाल्लाह से बहुत सारी बच्चियाँ आई थी भाई हमारे घर पे उस दिन। उनके लिए मैं थोड़ा सा खाने पीने का इंतज़ाम कर रही थी। तो भाई मैं और हसनैन साहब गए थे बेकरी, है ना, कुछ सामान ले आए थे खाने पीने का। चाय मैंने बना ली थी उस दिन। चाय तो भाई चाय है ना, इसका तो कोई, मैं बोल रही हूँ, जवाब ही नहीं है। चाय जैसी चीज़ ही नहीं है कोई। अच्छा, कभी कभार मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम चाय नहीं पीते। मैं कहती हूँ यार तुम चाय नहीं पीते भाई, कैसे ज़िंदा हो, मुझे समझ नहीं आ रही, है ना। मुझे तो भाई लाजमी चाय चाहिए होती है ना भाई, शाम में, कभी रात में भी मौका लग जाए। मगर गैस वालों ने ना हमसे बड़ी दुश्मनी ली हुई है कराची में ज़्यादातर। मुझे लग रहा है कि रात की चाय भी मिस हो जाती है अक्सर। तो चले खैर, जब मिल जाए तो हम तो पी लेते हैं भाई चाय। बहरहाल यहाँ बच्चों के लिए मैं तैयारी कर रही थी खाने पीने की, है ना। इन लोगों के लिए मैं समोसे वगैरह ले आई थी, केक वगैरह। रह तो मैं नहीं सकता, वैसे भी मैं भी नहीं रह सकता ना चाय के बगैर। हसनैन साहब की चाय और डबल रोटी, है ना भाई हसनैन, कभी नोटेला के साथ तो कभी क्या मक्खन के साथ, है ना, और कभी जैम के साथ, क्योंकि शादी तो इनसे खाई नहीं जाती डबल रोटी, क्यों भाई हसनैन, है ना। तो ये बात थी। और ये आलू के समोसे भी हसनैन के बड़ी फेवरेट है, क्यों हसनैन, कभी कभार माशाल्लाह से बहुत शौक से खाते हैं ये। मूड के ऊपर बात है बच्चों की। तो बस बात दरअसल ये थी। मेहमान माशाल्लाह से मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होती है, मेहमान तो भाई आने ही चाहिए। वैसे भी आम दिनों में भी खैर मेरे घर पे माशाल्लाह से मेहमान आप देखते हैं कि अक्सर ही आए हुए होते हैं। तो फिर अब तो शादी वाला घर था, जाहिर सी बात है। अभी भी मेरी बहन से फ़ोन पे बात हो रही थी, वो यही कह रही थी कि हम लोग कल आएंगे फिर। तो ये है कि हम ढोलकी वगैरह थोड़ा बहुत कर लेंगे। मैंने कहा कर लो भाई, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है ना भाई। शादी के घर में रौनक ना हो तो फ़ायदा ही नहीं है ना। मज़ा ही तब आता है जब लोग जमा होते हैं, है ना। तो बस ये किस किस के यहाँ शादियाँ चल रही हैं, शादियों के बड़े ही सीज़न चल पड़े हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। बाज़ारों में भी बड़ी रौनक है, कोई हॉल, कोई, मुझे लग रहा है कोई बुकिंग खाली नहीं जा रही भाई माशाल्लाह से। लेकिन इसमें एक बात मैं नोटिस करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको किसी ना किसी तरह रिस्क जो है दे रहा होता है ना भाई। हम बाज़ार जाते हैं तो गाड़ियों वालों के लिए रोज़ी खुल जाती है, बाज़ार वालों के लिए रोज़ी खुल जाती है। और बस मैं तो यही देख रही हूँ अल्लाह ताला के निज़ाम के वाक़ई में क्या शान है अल्लाह की, कि अल्लाह ताला किस तरह किसको रिस्क दे रहा होता है हमें पता भी नहीं चलता। और माशाल्लाह से सबके घर खुशहाली से चल रहे होते हैं। तो भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, है ना भाई। तो कदम कदम पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। बस वही ना कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम जो है थोड़ा बहुत कुछ भूल जाते हैं कि भाई हम शुक्र अदा ही कर लें भाई अल्लाह ताला का, है ना भाई। अच्छा जी, तो बस इस दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुशियाँ दिखाए और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मैं करती हूँ अल्लाह हाफिज़।